बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म है कि आज तहरीक इंसाफ, MQM, GDA ने ऐलान किया है कि वो कराची प्रेस क्लब पर जो लोकल गवर्नमेंट का कानून है उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करेंगे। और जमात इस्लामी पिछले कई दिनों से सिंध असम्बली के सामने एहतजाज कर रही है। जमात इस्लामी को चलें थोड़ा सा मार्जिन इसलिए दिया जा सकता है कि वो हुकूमत में नहीं है, सूबाई हुकूमत में भी नहीं है, वफाकी हुकूमत में भी नहीं है। PTI जो है वफाक में है और 3 सूबों की हुकूमत में है। MQM वफाकी हुकूमत में उनकी पार्टनर है और GDA भी वफाकी हुकूमत में उनकी पार्टनर है। पाकिस्तान के लोगों को और ख़ास तौर पर सूबा सिंध के लोगों को, और मैं अगर ये कहूँ कि कराची के लोगों को बिल्कुल ख़ास तौर पे बिलखुसूस, चूँकि यहाँ कराची के मसाइल को, कराची के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात को बुनियाद बनाकर ये सारा जो तमाशा लगाया जा रहा है उसका सबब बताया गया है। कल की खबर है कि नेपरा ने जनवरी के बिलों में ₹4.30 फ़ी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट की मद में आपसे और मुझसे और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों से वसूल करने की जो है इजाज़त दे दी है। और पिछले महीने दिसंबर में ₹4.74 दिसंबर के जो बिजली के बिल थे उसमें इसी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में हमारे और आपकी जेबों से वसूल करने की उन्होंने इजाज़त दी थी। मतवातर पिछले 2 महीनों से हर महीने जो बिल हम देंगे उसमें जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, जितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उसका जो टैरिफ है वो तो देंगे हम, लेकिन दिसंबर के बिल में ₹5.25 इजाफी फ़ी यूनिट, कराची के बिल जनवरी के बिल में ₹4.30 फ़ी यूनिट इजाफी देंगे। सोने पे सुहागा ये है कि पिछले 3 महीनों से वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ा रही है बैनुल अक़वामी मार्केट में इजाफे की बुनियाद बनाकर, वो अलग है, लेकिन उसके साथ साथ ₹4 हर महीने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की मद में जो है वो पाकिस्तानियों से वसूल किए जा रहे हैं। ₹4 हर महीने। इस पर मामला रुकते नहीं हैं। गैस का बहरान किस कदर शदीद है इस मुल्क का हर आदमी जानता है। हम और आप कराची में बैठे हैं, हमारे घरों पर भी गैस नहीं आ रही, कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही, कराची की इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, इस शहर के लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, इस शहर में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमतें, खबर यह है कि इस मरतबा जब ये इजाफा करेंगे तो इम्कान है कि ₹150 फ़ी लीटर से ऊपर चली जाएंगी। दवाओं की कीमतें जो बढ़ी हैं वो अगर आप एक एक दवाई उठा के देखें तो जो शुगर के पेशेंट्स हैं जो दवाई इस्तेमाल करते हैं उसमें कई 100 गुना इजाफा हुआ है कीमत में। ब्लड प्रेशर की जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, ये वो दवाइयाँ हैं जो पेशेंट्स को रोज़ाना लेनी होती हैं, उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हुआ है। लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जिन दवाओं की उन्हें ज़रूरत है रोज़ाना इस्तेमाल करने के लिए, वो भी लेने से कासिर हैं। LNG की जो करप्शन हुई है पिछले कई महीनों से, जिसकी बिना पर इन्होंने अपने कई लोगों को हटाया है, और उस मिसमैनेजमेंट की वजह से ये बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जब नेपरा ने ये ₹4.30 इजाफे की मंजूरी दी तो 2 मेंबर जो थे उन्होंने इससे इख्तलाफ किया, और इख्तलाफ इस बुनियाद पे किया कि अगर हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से
तेल में से बिजली बनाई जा रही है जो महंगी होती है, जिसमें मेरा और आपका कोई कसूर नहीं है। अगर एलएनजी बर वक्त नहीं आई और फ्यूल नहीं मंगाया गया जिससे सस्ती बिजली पैदा हो सकती थी और महंगा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया, तो उसकी सज़ा आप पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को क्यों देना चाहते हैं? 2 मेंबर्स ने उससे इख्तलाफ किया। नालायकी, नाअहली, मिसमैनेजमेंट, करप्शन वफाकी हुकूमत की, और सज़ाएं जो दी जा रही हैं वो पाकिस्तान के आम लोगों को दी जा रही हैं जो बिजली के बिल भरते हैं। यूरिया के क्राइसिस हैं, पूरे मुल्क में किसानों को खाद नहीं मिल रही, ब्लैक में मिल रही है, आपकी फसलें तबाह हो रही हैं, और नतीजा ये निकलेगा कि आने वाली जो आपकी गंदम की फसल है वो मुतासर होगी, और गंदम की फसल मुतासर होने का मतलब ये है कि आटे का बहरान एक मरतबा फिर पैदा होगा। चीनी के क्राइसिस इस हुकूमत ने पैदा किए हैं, पेट्रोल के क्राइसिस माजी में हो चुके हैं जब पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद हो गए थे और 25 रुपए एक रात में इस हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था। ये वो इशूज़ हैं जो अवाम के इशूज़ हैं, जिसका सामना इस मुल्क का हर आदमी कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो जमातें सूबा सिंध में अवाम की नाम लेकर, अवाम के हुकूक की बात करके, लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं, उनमें से किसी एक जमात ने गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, यूरिया के बहरान पे, चीनी के बहरान पे, गंदम के बहरान पे, एलएनजी के क्राइसिस पे कोई एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकला। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ परवेज़ खटक को, कम अज़ कम और कुछ नहीं किया। कम अज़ कम अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैठ के वज़ीर आज़म को ये तो कहा कि मेरे इलाके के लोगों को गैस नहीं मिल रही है। इतनी तो जुर्रत हुई इसके अंदर। MQM के जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे उनको इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि वज़ीर आज़म को ये कह सकते हैं कि सूबा सिंध में और कराची में, जिसका वो नाम लेते हैं, वहाँ लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है। कल गालिबन पेशावर हाई कोर्ट ने मेरा ख्याल है कि एक फ़ैसला दिया है जिसमें उन्होंने वहाँ की जो CNG स्टेशन हैं उनको हफ्ते में 3 दिन 8 घंटे के लिए खोलने की इजाज़त दी है। और बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि आइन का आर्टिकल 158 ये कहता है कि जिस सूबे से गैस पैदा होती है पहले उस सूबे की ज़रूरियात पूरी की जाएं, और खैबर पख्तूनख्वा और 400 से ज़ायद शायद MMCFD गैस पैदा करता है और उनकी ज़रूरत शायद 200-225 के करीब है। इस बात को बुनियाद बना के पेशावर हाई कोर्ट ने आइन के ऐन मुताबिक ये फ़ैसला दिया कि SNGPL इस बात को यकीनी बनाए कि खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशंस को 3 दिन हफ्ते में गैस दी जाए। सूबा सिंध का भी एग्जैक्टली यही केस है। सूबा सिंध जितनी गैस पैदा करता है हमारी ज़रूरत से वो ज़्यादा है, और बदकिस्मती ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा गैस तो एक तरफ, हमें अपने घरों में चूल्हे जलाने के लिए जितनी गैस की ज़रूरत है वो गैस हमें नहीं मिल रही। MQM ने जब वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी थे तो 4 मरतबा हुकूमत छोड़ी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था, और पीपल्स पार्टी के दौर में बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $145 फ़ी बैरल से भी ऊपर चली गई थी, और हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत कुछ 100 रुपये के करीब गई थी जब उन्होंने 4 मरतबा हुकूमत छोड़ी थी। आज बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कोई $75 फ़ी बैरल के करीब है, और पाकिस्तान में 145 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से डीज़ल और पेट्रोल हम ले रहे हैं। एक मरतबा भी MQM ने ये धमकी नहीं दी कि हम आपकी हुकूमत छोड़ देंगे और आप पेट्रोल की कीमतें कम करें। जो इस मुल्क के लोगों के जेन्युइन इशूज़ हैं, जो अवामी मसाइल हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी अज़ाब हो गई है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे सड़कों पर लाकर बेचने को मजबूर हो गए हैं, उन इशूज़ पर एहतजाज नहीं हो रहा, उन इशूज़ पर बात नहीं हो रही। उन इशूज़ पर अगर एहतजाज हो रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। हमने पिछले 2 महीनों में
3 मरतबा मुल्कगीर सतह पर एहतजाज किया है। पूरे मुल्क में एक ही दिन एक ही वक्त हर शहर में एहतजाज हुआ है और आइंदा भी हम करने जा रहे हैं। जिस तरह आपको पता है कि 27 फरवरी को मार्च होगा, लेकिन उससे पहले भी अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में किसान रैली हो रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर एहतजाज होगा, गैस के बहरान पर एहतजाज होगा, खाद की जो किल्लत है उस पर एहतजाज होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ उस पर एहतजाज होगा। अवाम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खड़ा है। ये लोग सिर्फ कौम की तवज्जो हटाने के लिए, इस मुल्क के लोगों की तवज्जो हटाने के लिए लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के या तमाशे लगा रहे हैं। आपको आवाम से हमदर्दी है तो पेट्रोल पे बात करो, गैस पे बात करो, दवाइयों पे बात करो, खाद पे बात करो, पेट्रोल पे बात करो, डीजल पे बात करो, एलएनजी पे बात करो, दालों पे बात करो, चीनी पे बात करो, गंदम पे बात करो, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। मैं आपसे बार बार ये सवाल उठाता हूँ कि भाई चीनी का बहरान पैदा हुआ है, कमीशन बनाया, बोला सज़ा देंगे, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, बोला फॉरेंसिक कराएंगे, फॉरेंसिक हो गया, बोला अली जफ़र तहकीकात करेगा जो इनका अपना सेनेटर है। किसी ने कभी उनसे पूछा कि वो अली जफ़र को आपने काम सौंपा था कि ज़रा तहकीकात करके बताओ वो किधर गायब हो गए? कमीशन की रिपोर्ट भी गई भाड़ में, FIA की रिपोर्ट भी गई भाड़ में और अली जफ़र की रिपोर्ट भी गई भाड़ में। कोई पूछने वाला नहीं है कि हज़ारों अरब रुपए पाकिस्तानियों की जेबों से निकालने वाले PTI के जो ATMs हैं उन पर कोई पूछने वाला नहीं है। आपने अभी अभी वो अहमद जवाद कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI के साबिक, उनकी बातें तो सुने। पीपल्स पार्टी का आदमी कुछ नहीं कह रहा, नून का आदमी कुछ नहीं कह रहा, PTI का अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो इनका पुराना आदमी है वो ये कह रहा है कि इनके लोगों ने करप्शन करके तबाही मचा दी है। अकबर ऐसे बाबर जो इनका बानी मेंबर था, उसने इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ाम लगाए जो साबित हुए हैं। इन्होंने इसराइल से पैसे लिए हैं, इन्होंने भारत से पैसे लिए हैं अपनी पार्टी को चलाने के लिए। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद, इनका अपना आदमी खुद ट्राइब्यूनल बनाया कि तहकीकात करो कि हमारे इंटरनल इलेक्शंस में क्या हुआ है। उसकी रिपोर्ट ये कहती है, आरिफ अलवी का नाम है, परवेज़ खटक का नाम है और पता नहीं किस किस का नाम है, कि इन्होंने अपने इंटरनल पार्टी इलेक्शंस में भी पैसे इस्तेमाल किए हैं। इस पर कोई बात नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट, जिसको हमने बेहतर किया है, उसको बुनियाद बना के यहाँ तमाशे रचाएंगे। और भाई करो, उस पर एहतजाज तुम्हारा हक है, लेकिन जो आवाम को गैस नहीं मिल रही उस पर भी तो एक लफ्ज़ अपने मुंह से निकालो ना। आवाम को जब बिजली महंगी कर रहे हो रोज़ाना, उस पर भी तो अपने मुंह से एक लफ्ज़ निकालो। पेट्रोल महंगा करते जा रहे हो, अपने मुंह से लफ्ज़ निकालो। लोग दवाइयाँ नहीं खरीद रहे हैं, उस पर कोई बात करो। खाद नहीं मिल रही, किसान मर रहे हैं, उस पर बात करो। आपकी अगली फसल जो है तबाह हो रही है उसकी गंदम की, उस पर बात करो। उस पर बात नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ आज इस शहर में ये करने जा रहे हैं, सिवाय कौम की तवज्जो अवामी इशूज़ से हटाने के उसका और कोई मकसद नहीं है। इनको पता है कि बल्दियाती इलेक्शंस में इनको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना होगा। लोग इनको मुस्तरद कर रहे हैं। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड जो इनका गढ़ था, वहाँ से ये साफ़ हो गए हैं। NA 249 जो इनके वफाकी वज़ीर की नशस्त थी, वहाँ ये 6ठे नंबर पर आए हैं। PS 88 में जहाँ उन्होंने 17,000 वोट लिए थे 18 में, अब जाके 21 में उनके 6,000 वोट हो गए। ये PTI का हाल है, ये MQM का हाल है। अब ये सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आज ये सारा ड्रामा रचा रहे हैं। और कल ही कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कल 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस पाकिस्तानी कौम पर लगा कर आए हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि वो मिनी बजट मंजूर करा के ये खुशियां मना रहे थे। आवाम की कमर तोड़ रहे हो, 350 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल रहे हो, महंगाई का नया तूफान ला रहे हो और जश्न मना रहे हो कि हमने जो है वो असेंबली से पास करा लिया है। बस शर्म आनी चाहिए किसी बात पे। स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल इन्होंने करवाया है, स्टेट बैंक को गुलाम बना दिया IMF का। इन्होंने स्टेट बैंक को हवाले कर दिया IMF के। कौन सा मुल्क है जो अपने सेंट्रल बैंक को किसी लेंडिंग एजेंसी के हवाले कर देता है और उनकी फरमाइश पर कवानीन बनाता है, तरामीम करता है? कोई मुल्क दुनिया में नहीं करता। इन्होंने किया है और खुशियां मना रहे हैं कि हमने कौमी असम्बली से ये मंजूर करवा लिया। इतनी बेशर्मी वाले काम करके, अवाम दुश्मनी वाले काम करके
और आज यहाँ पर बड़ी डटाई के साथ खड़े होकर मीडिया के सामने कौम को बताएंगे कि हम आवाम के हमदर्द हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ आज हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए और आवाम के असली जो इश्यूज़ हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है। कराची शहर में एक मरतबा फिर लिसानी तकसीम पैदा करने के लिए हो रहा है। सूबा सिंध में लोगों को एक मरतबा फिर लड़ाने की साजिश के लिए हो रहा है। और जो बैनर जमात इस्लामी ने लगाए, जो बैनर MQM ने लगाए कि अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्ज़ा नामंजूर, कराची शहर पर दही सिंध का कब्ज़ा नामंजूर, कराची के ऊपर कब्ज़ा नामंजूर, ये जहरीले बयानात हैं, ये जहरीले बैनर्स हैं जो जमात इस्लामी और MQM ने शहर में लगाए हैं। और ये एक मरतबा फिर चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ें, लोगों में दूरियां पैदा हों, लोगों में नफ़रतें पैदा हों, ताकि इनकी सियासी दुकानदारी जो है वो चलती रहे।